તમે કહો છો કે બાળ મંદિરથી પીએચડી સુધી ક્યાં અંગ્રેજી ભણવામાં જ નથી આવ્યું, તો તમે આટલું સારું અંગ્રેજી કેવી રીતે બોલી રહ્યો છો? तो दो बातें, एक बात तो किसी भी चीज़ के लिए लगन, इसके पीछे हमारा भाव होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, करके ही रहेंगे, ठान लेना चाहिए जी। कुछ भी नहीं। ये उमराव जान का गीत एक बहुत अच्छा है, मतलब ये कहते हैं कि अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ऐसा करके गीत शुरू होता है। और एक उसमें पंक्ति ऐसी आती, कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो, अगर मन में ठान लेना चाहिए। तो हमने ठान लिया था। सिचुएशन बचपन से ऐसी थी कि नहीं कोई इंग्लिश में रस लेने वाला, नहीं कोई पढ़ाने वाला, नहीं कोई चाहता था फैमिली में से, मेरी फैमिली में से कोई नहीं चाहता था कि मैं अंग्रेजी पढ़ूं, लेकिन हमारे मन के मालिक तो हम हैं। तो हमने ठान लिया था कि भाई हम कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत हम इंग्लिश बोल लेंगे। तो ये पहली तो बात है, लगन की बात है। और दूसरा कि मदद, हेल्प भी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ज़माने में तो ये सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, पुस्तक अंग्रेजी की खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था हमारे पास। कभी दो जोड़ी कपड़े निकल के कोई जंगल में भटक रहे थे, कभी कोई जंगल में भटक रहे थे। मोबाइल का तुमको पता ही नहीं था उस ज़माने में। तो फिर धीरे धीरे बचपन से कोशिश करते फिर मैं जूनागढ़ में रही। जूनागढ़ में सबसे पहले ज़्यादा मुझे इंस्पायर करने वाले कोई थे इंग्लिश की बाबत में, तो वहाँ प्रिंसिपल थे हमारे SNDT कॉलेज के, मनसुखलाल सावलिया जी। अभी मुझे पता नहीं, काफ़ी टाइम से संपर्क में नहीं हूँ। तो ये मनसुखलाल जी ने मुझे, मतलब परीक्षा देने के लिए मुझे जाना पड़ता था कॉलेज में। मैं कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई से ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए लोकल सेंटर पर जाना पड़ता था। तो SNDT कॉलेज का जो वहाँ था सेंटर कॉलेज थी, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए मैं जाती थी। तो बहुत पूज्य भाव से मुझे देखते थे। वो वृद्ध थे और मेरी बच्ची थी, लेकिन बहुत पूज्य भाव से देखते थे। और बस उन लोगों के वो मेरे पैर पड़ते थे, लेकिन मैं कहूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैंने उनको आशीर्वाद दिया। आज भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे ये तो भरवाड़ों की भाषा है और ये संस्कृत बोलना डिफ़िकल्ट है, अंग्रेजी में क्या है। तो तब से मुझे पता है, वाडला फाटक मेरा आश्रम है जूनागढ़ में, तो वहाँ वो सर आया करते थे मनसुखलाल जी, और वहाँ आकर वो एक घंटा हनुमान चालीसा, एक अभिनव दर्शन मेरा एक पुस्तक है, तो खुद आते थे उस जमाने में, खुद चलाकर 2 व्हीलर, और बोले कि आप संत हो, आपको तकलीफ नहीं देनी है, मैं आ जाया करूँगा। और डेफिनेट 2-2 घंटों वे बहुत पुरुषार्थ करते थे और मैं साथ साथ लिखती जाती थी। इस तरह से मेरा अंग्रेजी पढ़ना शुरू हुआ। बाद में तो कुछ बंदे जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, जिन लोगों ने मुझे अंग्रेजी सीखने, मेरा पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन हर बात के लिए हमको यश दे, ये तो मूर्खता है जी माँ। औरों ने जो मेरे लिए हेल्प की, उसमें से एक अमृत भाई पटेल करके कच्छ के, और ये यहाँ MS में पढ़ते थे, एडवोकेसी पढ़ते थे, और उस टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसने भी मेरी थोड़ी मदद कर दी अंग्रेजी पढ़ने में। और सबसे बड़ी कृपा तो ये रही कि मुझे सिखाने के लिए आया करते थे। और मैंने भी कोई शर्म संकोच नहीं रखा कि भाई लाखों लोग मुझे सुनते मंच पर से, तो बस ऐसे ही रहना है और 2-4 चमचे मेरे आसपास होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वडोदरा में आई तो सरदार भवन का खांचा है यहाँ वडोदरा में, रावपुरा में, तो वहाँ गली में से जाना पड़ता था। फिर एक शिव क्लासेस करके छोटी सी अंग्रेजी की एक क्लासेस चलाता था एक बंदा। वो क्लास कब गिरे या पतरे कब गिरे या हम कब गिरे, और सीढ़ी चढ़ना मुश्किल, लकड़ी की सीढ़ी, तो कौन कब गिरे कौन मरे, ये स्थिति भी ऐसी थी। फिर भी मैंने नहीं, अंग्रेजी का पीछा मैंने नहीं छोड़ा, और पीछे आ गई मैं, अंग्रेजी के पीछे जाती रही। और वहाँ मैं जाती थी, कौशिक भाई करके पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इंग्लिश, मतलब बहुत अच्छा बंदा। वो भी बहुत पूज्य भाव से मुझे, बहुत पूज्य भाव से, कहीं वो सुन भी लेंगे तो रो पड़ेंगे। और मैंने भी मेरे बच्चे की तरह मैंने भी उसको देखा। हालांकि मुझसे 20-30-40 साल सब बड़े ही रहे हैं, मुझे हेल्प करने वाले जो है वो, लेकिन तो कौशिक भाई मतलब उसका बहुत सद्भाव रहा मेरे प्रति। हम अंग्रेजी में ढगला का ढ थे, काठियावाड़ी में बोले ढगला नो ढ, लेकिन मैंने अंग्रेजी का पीछा नहीं छोड़ा।
और वो कौशिक भाई ने काफ़ी मेरा हौसला बढ़ाया। काफ़ी बोले माता जी आप ये नहीं समझो कि हम पढ़ाते हैं तो हमको बहुत अंग्रेजी अच्छी जानने वाले हैं, नहीं नहीं, आप में अंग्रेजी पढ़ी है, आपके भीतर है वो। तो उसने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर कि कितनों के नाम ली। एक हरिप्रसाद जी करके कारेली बाग में विठल नगर सोसाइटी करके कोई है, तो वृद्ध भूदेव जी, तो वो बहुत मुझे रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्रेम से। तो कुछ दिन हम 1-2 बार उनके वहाँ गए, वे हमारे वहाँ सनवन पार्क अकोटा में आए हमको सिखाने के लिए। तो बोले आपको तो अंग्रेजी आती है? मैंने कहा मुझे तो आती नहीं, और ये लोग ऐसा क्यों कहते? तो मैं खुद कंफ्यूज थी, लेकिन मुझे हुआ कि भाई बुजुर्ग है, विद्वान है, तो कहते हैं तो सही होगा। तो चलो हम बने रहे थे, लगे रहो मुन्ना भाई, तो हम भी लगे रहो माता जी, हम भी लगे रहे। फिर एक कातरेकर करके कोई क्लास, किसी की महाराष्ट्र की कातरेकर क्लासेस बहुत फेमस है वडोदरा में। आज तो पता है नहीं मुझे, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका, मतलब वो क्या है कि ऐसा होता है ना, 10 केस हमारे साथ पॉजिटिव बनते तो एक नेगेटिव भी बनता है। तो लाखों लोग मुझे तो सुनते थे व्यासपीठ पर से, स्ट्रगल भी मैं बहुत करती थी। और वडोदरा में मैं आई तो किसी ने कहा कि कातरेकर की क्लासेस है कहीं है सिटी में, तो वो ज्वाइंट करो। उसका नाम बहुत बड़ा था उस जमाने में। तो हमने क्लास ज्वाइंट करी। तो कोई स्पेलिंग में गलती हो जाए तो वो तो क्लास बंद करके 1 घंटे के बाद चले जाते थे और कहते थे कि नीचे गली में खड़े रहो, 1000 बार खड़े खड़े लिखो। तो हम खड़े रह जाते थे और लिखते थे। और जब भी मैंने कोशिश की उनसे कि सर मेरी हेल्प करो, मैं समझ नहीं सकती तो कोई सवाल करने का तो मौका ही नहीं देते थे। तो जो हम तो कहते हैं कि जो शिष्य के या स्टूडेंट के, और आप भारी भरकम फीस लेते हो, इतने रुपये लेते हो, और ये भी बेटा 6 बजे जाना पड़ता था सुबह। तो आप सोचो, मैं वेलकम फ्लैट में मैं रहती थी वडोदरा में, दिनेश मिल के पास, और वहाँ से कातरेकर के क्लासेस तक सिटी में पहुँचना मुझे, और 6 बजे वहाँ पहुँचना है, मतलब सुबह हमको 4 बजे तो जागना पड़ता होगा। तो हम जागते थे, स्नान संध्या करते थे, कभी कभी बीमार होते थे, नारी शरीर है तो देख के भी धर्म होते हैं, पीरियड्स ये सब भी होता था, बीमार भी होते थे, पेट में दर्द होता था, कुछ भी होता था, लेकिन लगन थी पढ़ने की। तो हर हाल में मैं जाती थी। मैंने कोशिश की उनसे रिक्वेस्ट करने की कि प्लीज़ सर मुझे आप समझने की कोशिश करो, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा मुझे सवाल करने दो। लेकिन ये बात थी कि वो ऑलरेडी पढ़े हुए को पढ़ाते थे। मीडियम इंग्लिश में जो 12th करके आए हैं उसको पढ़ाते थे, और ग्रामर पर ज़्यादा उसका जोर था। मैं कहती हूँ ग्रामर अच्छी बात है, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो ग्रामर नहीं सीख के आता है। वो बच्चा तो ऐसे क्या होता है, पिकअप मेथड से सीखता है, पिकअप मेथड से। आज एक शब्द मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, तो आपने दृढ़ कर लिया वो कि हाँ इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। 10 बार बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो माँ को, बाप को, परिवार को, जो भाई बहन बोलते हैं